अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं बर्फ़ी, लेकिन हम बनाएंगे ये चॉकलेट बर्फ़ी। बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये पहली ही बार में जो लोग इसको ट्राई करेंगे इंशाल्लाह वो भी इस रेसिपी को बहुत ज़बरदस्त बना लेंगे। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हुए हम इसको बना रहे हैं। तो कैसे ये हम बनाएंगे घर पर बिल्कुल मार्केट जैसी, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ खोया। ये देखें, एक कटोरी आधे से कुछ ज़्यादा है और भरी हुई नहीं है। इतना हमने खोया ले लेना है। और ये देखें, ये अभी बिल्कुल ठंडा है तो इसको मैं अभी इस फ्राई पैन में शिफ्ट कर रही हूँ। आप इसको देख रहे हैं कि ये कितना ज़बरदस्त बना है। ये घर का बना है, इसकी रेसिपी मैं आपको जल्द शेयर करूँगी। तो वीवर्स, ये है मेरे पास चीनी, ये 4 टेबल स्पून है। हाफ़ कप तकरीबन होगा, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। चीनी शामिल करने के बाद हमने सब्ज़ इलायची शामिल करनी है, जो कि है मेरे पास 4 अदद तोड़ के मैंने शामिल की है। आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं घी। ये मेरे पास मेल्टेड है लेकिन बिल्कुल ठंडा है, तो इसलिए मैं 1.5 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ, लेकिन 1 टेबल स्पून इसमें शामिल होगा। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद फ्लेम हमने ज़ीरो पर कर दिया है, यानी मीडियम से स्लो दम वाला जो फ्लेम होता है उस पर हम इसको पका रहे हैं। तो ये देखें वीवर्स, ये मेल्ट होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा। 3 से 4 मिनट के बाद ये बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो इसी तरह आपने चम्मच को मुसलसल चलाते हुए इसको मेल्ट करना है। आपने यहाँ पर रुकना नहीं है, ये इसको छोड़ के इधर उधर नहीं होना, वरना जो हमारी बर्फ़ी है वो नीचे लग जाएगी, क्योंकि ये खोया ही है और चीनी भी मेल्ट होते ही नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपने इसके सर के ऊपर खड़े होकर मुसलसल चम्मच को चलाते हुए पकाना है। तो वीवर्स, ये देखें, ये इस तरह से पकना शुरू हो गई है। ये देखें, इन्होंने जो है साइडें उनको छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तकरीबन ये हमारी तैयार है, लेकिन अभी हम इसको 2 से 3 मिनट और लगाएंगे। तो वीवर्स, ये देखें, ये 2 मिनट तकरीबन और लगे हैं और ये देखें, ये थिक होना शुरू हो गई है। बस इसी स्टेज पर हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और हमने इसको करना है ठंडा। और मुसलसल इसी तरह चम्मच को हिलाते हुए, हमने यहाँ पर छोड़ के नहीं भागना, इसी तरह मुसलसल इसको इस तरह चम्मच को दबाते हुए इसको ठंडा करना है। तो वीवर्स, ये देखें, जो हमारी बर्फ़ी है वो बिल्कुल हो चुकी है ठंडी, थिक भी हो चुकी है। आप इसको लुक वाइज देख रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने तकरीबन हाफ़ से थोड़ी सी कम निकाल लेनी है एक साइड पर। ये देखें, थोड़ी सी मैंने एक साइड पे कर ली है और ये जो मेरे पास बाकी बच गई है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कोको पाउडर। ये मैंने लेना है 2.5 चम्मच के करीब। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बर्फ़ी हमारी चूँकि थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, इसलिए हाथों की मदद से मैश करना इसको आसान होगा। तो वीवर्स, ये देखें, चॉकलेट बर्फ़ी ये हमारी तैयार है और ये नॉर्मल बर्फ़ी भी हमने एक साइड पे कर ली है। अब सरफेस के ऊपर हमने घी लगाना है और हाथों के ऊपर भी हल्का सा घी का इस्तेमाल कीजिएगा। ऑयल यहाँ पर हमने यूज़ नहीं करना, सिर्फ घी ही यूज़ कर सकते हैं। देसी हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीवर्स, हल्की सी हमने चॉकलेट का रोल लिया है, इस तरह हमने उसको कर लिया है। और इसके बाद जो सादा बर्फ़ी है हमारे पास, वो भी हमने ली है, थोड़ी सी हमने मकदार में ली है और एक साइड पर उसके लगा दिया है। और इसी तरह फिर मैं उसको मज़ीद एक पीस थोड़ा सा और लूँगी सादा बर्फ़ी का और इसको भी हल्का सा रोल करते हुए अपोजिट साइड पे लगा दूँगी। दोनों साइडों पर इस तरह लगाने के बाद अब मैंने दोनों हाथों की मदद से इसको रोल करना है। बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है, अभी हाथों से फिसल रही है, तो बहुत ध्यान से मैंने काम करना है। तो वीवर्स, ये देखें, इतनी मोटी ये काफ़ी है। तो इसके बाद एक साइड को हमने दबाना है और दूसरी को इस तरह रोल करना है। तो ये देखें, ये इस शेप में आ जाएगी, तो हल्का सा इसमें डिज़ाइन आ जाएगा, तो ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी। अभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हाथों से फिसल रही है, तो जब ये थिक हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त लगेगी। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये एक तरह के ही हमने पीस कट कर लेने हैं। तो ये देखें, ये इस तरह मैंने जो तमाम पीसीज है उसको कट कर लिया है।
तो एक तरह के पीसेस हमने बना लिए हैं। ये हमारी बहुत ज़बरदस्त सी चॉकलेट बर्फ़ी जो है वो बनकर हो चुकी है तैयार। लुक वाइज भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो इसको अभी से इस तरह से सेट कर लें और सेट करके एक जगह पर रख दें। तो वीवर्स ये देखें, इसी तरह मैं जो तमाम मेरे पास बर्फ़ी है उसको बना लूँगी। तो वीवर्स ये देखें, इस तरह जो तमाम चॉकलेट की बर्फ़ी है उसको मैंने बना लिया है। ये अभी सारी नहीं है, मज़ीद चॉकलेट की बर्फ़ी बच गई है तो उसको भी मैं ठंडा करके और उसके मैं पीसेस अलग से बना लूँगी। तो ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त, ये लुक वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसको जब हम इसको ठंडा करेंगे या ये जब सेट होगी तो इसकी पीसेस बन जाएंगे और ये बिल्कुल भी हाथों से फिसलेगी नहीं। तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी। तो इसको रेस्ट के लिए आपने रखना है 2 से 3 घंटों के लिए। तो ये आपकी बड़ी मज़े की बर्फ़ी बनकर हो जाएगी तैयार। तो वीवर्स ये है उसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीवर्स आखिर में वही रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।